न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। जामिया अस्पताल पीली कोठी में कैंसर सर्वाइवर्स डे का आयोजन किया गया, जिसमें कैंसर पर विजय पाने वाले 88 मरीजों को प्रमाण पत्र वितरित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई तथा अस्पताल की वरिष्ठ कैंसर सर्जन डॉक्टर ईशा पाई को प्रशस्ति पत्र एवं शॉल देकर सम्मानित किया गया। कैंसर सर्वाइवर्स डे कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि मुफ्ती बनारस मौलाना अब्दुल बाती नुमानी ने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में शिक्षा के साथ उत्तम स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ समाज से ही स्वस्थ राष्ट्र की परिकल्पना साकार की जा सकती है। इस दृष्टिकोण से हमारा अस्पताल हमारे समाज की जीवन रेखा है। उन्होंने कहा कि समाज के कमजोर वर्ग को हर संभव रियायत के साथ बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना मौजूदा दौर का सबसे बड़ा चैलेंज है और यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि जामिया अस्पताल सन 1971 में अपनी स्थापना के दिन से आज तक समाज के वंचित वर्ग को हर संभव किफायती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। वहीं अपने संबोधन में अस्पताल की वरिष्ठ कैंसर सर्जन डॉक्टर ईशा पाई ने लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक किया और उन्होंने स्वयं को सम्मानित किए जाने पर अस्पताल प्रबंधन का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जामिया अस्पताल के अध्यक्ष हाजी अखलाक ने की। कैंसर मरीजों की संख्या बढ़ रही है और ये बहुत ही जल्दी एपिडेमिक प्रोपोर्शन तक पहुंचेगी। इसके लिए हमें तैयारी करनी है और हमें मानसिक रूप से तैयार होना है कि इसका हमें सामना जो है साहस से करना है और हार नहीं माननी है। ये उन मरीज़ों की लड़ाई का एक जश्न मनाया जा रहा है जिन्होंने ये युद्ध लड़ा है और विजय प्राप्त की है ये लड़ाई में। इससे बचने के लिए कुछ उपाय हैं? कैंसर से बचने का सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम इसके बारे में जानकारी रखें। जानकारी एक बहुत ही पावरफुल टूल होता है। जब हम हमारे शरीर को जानते हैं, इसमें कोई भी बदलाव आता है तो हम इसका जल्द से जल्द इसका ट्रीटमेंट कराएं, इसका इन्वेस्टिगेशंस कराएं और जब कैंसर अर्ली स्टेज में पकड़ा जाता है, इसका पूरी तरह से क्योर, कैंसर से पूरी तरह से मुक्त होना बिल्कुल संभव है। वाराणसी में अभी मानसून ने दस्तक नहीं दी है, लेकिन धूप छांव के खेल के बाद हुई झमाझम बरसात से मौसम सुहाना हो गया। तापमान में भी गिरावट हुई है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस था, जो अब घटकर 34 डिग्री पर आ गया है। शनिवार दोपहर बाद मौसम में अचानक से बदलाव आ गया। तेज आंधी के बाद बारिश हुई। बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया। इस सीजन की पहली बारिश ने महीनों की गर्मी को जैसे खत्म कर दिया हो। हवा इतनी तेज चली कि कई स्थानों से टीन शेड उड़ने की सूचना है। बारिश के कारण जल जमाव की भी सूचना है। आम नागरिकों के साथ साथ किसानों के चेहरे पर भी खुशी देखने को मिल रही है। आसमान में बादल छाए हैं और कहीं कहीं बरसात भी हो रही है। विगत 2 हफ्तों से गर्मी लोगों का पसीना छुड़ा रही थी। न तो घर में चैन मिल रहा था और न ही बाहर। वहीं जिले में मौसम का पारा 43 डिग्री से ऊपर ही चल रहा था। ऐसे में हर कोई ऊपर वाले से रहम करने की प्रार्थना कर रहा था, लेकिन गुरुवार से जनपद में मौसम ने करवट बदली, जिसके परिणाम स्वरूप अब बारिश हुई है। ये आज किस प्रकार का आप आनंद ले रहे हैं? आज पहला बारिश है और बहुत ही प्यारा मौसम है। आज मौसम का आनंद लेते हुए तो मैं लंका से घूम कर आ रहा हूँ, बारिश का आनंद लेते हुए। गर्मी से कुछ राहत मिला? बहुत राहत है। पहली बार बारिश हो रही है, आप लोग कितना राहत मिल रहा है? राहत तो काफ़ी है। पूरा तन बदन ही सब एकदम भीग चुका है और अच्छा भी लग रहा है। काफ़ी ठंडक महसूस हो रहा है। पशु पक्षी जितने भी हैं सब एकदम तरावट में झूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं बनारस में।